हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SSCNV। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बाकी सब बढ़िया होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि RRB NTPC UG का डेट आ चुका है और आपके पास मेरे ख्याल से सिर्फ 20 दिन है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको मैथ्स में 25 प्लस मार्क्स दिलवा सकती है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। हाँ, मैं इस वीडियो में बताऊंगा 20 दिन का मास्टर प्लान और फाइनल एंड सॉलिड स्ट्रेटजी जो आपको आपके एग्ज़ाम में CBT 1 में काम आएगा। और आपको बताऊंगा मैंने कैसे स्कोर किया 30/30 मैथ्स में, और आपको कि 25 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, चाहे हार्ड शिफ्ट हो, मॉडरेट शिफ्ट हो या इजी शिफ्ट हो, ठीक है। और रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊंगा, PYQ क्वेश्चन अप्रोच बताऊंगा, जो मैंने किया है वही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखिए और पूरे लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखो, पहले तो सबसे पहले ये मेरा स्कोर कार्ड है। मैंने पिछले बार चंडीगढ़ जून से फॉर्म भरा था। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर है, ये सब है, ठीक। देख सकते हो, रोल नंबर में लिस्ट में नाम आया हुआ है इससे। और मेरे मार्क्स थे, रॉ मार्क्स 74 और प्रोरेटेड मार्क्स 75 और नॉर्मलाइज्ड होके मेरे 77 पॉइंट समथिंग बने। और शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2, यस, तो मैं CBT 2 के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था और कुछ कारणवश मैं मेंस नहीं दिया था। मैंने मेंस स्किप कर दिया था ड्यू टू सम रीज़न, तो ये स्किप कर दिया था, लेकिन मेरा मेंस भी हो जाता मेरे ख्याल से, मेरी तैयारी अच्छी थी। तो ये रोल नंबर है वो CBT 1 का जो क्वालिफाई किया था। क्वालिफाइंग होता है ये प्री, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको जो बताऊंगा ट्रस्ट कर सके, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो जेन्युइन बताऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा डेट देख लो। एक तो पता नहीं क्या कर रहे हैं रेलवे वाले, डेट ऐसा दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है। जैसे मई 7, 8, 9 है, उसके बाद गैप करके अगले मंथ में है, मतलब पूरा मई आधा आधा बीत जाएगा, उसके बाद 13, 14 और 16 से 21 लेकर 21 जून तक है, ठीक है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। आगे चलते हैं। देखो, मार्क्स तो आपको पता होगा, प्री में 30 मार्क्स का होता है, ठीक। मैथ्स CBT 1 में, और रीजनिंग 30 मार्क्स का, GA 40 मार्क्स का, और मैथ्स में 5 क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं, 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 35 रीजनिंग और 50 GS का, ठीक है। तो मैथ्स में आप लोग ऐसा है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स को हल्के में नहीं लेना, अच्छे से हमें बना के जाना, इतना प्रैक्टिस करना है कि हम पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और पूरा सही से सही बनाएंगे। या अगर क्वेश्चन हार्ड भी आ गया तो हम 90 प्लस एक्यूरेसी लेके चलेंगे कि हम जो बना रहे हैं वो गलत नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, कुछ वेटेज देख लेते हैं पहले चैप्टर का। RRB NTPC UG का देखो, नंबर सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ही पता होगा। नंबर सिस्टम से 2 या 3 सवाल आते हैं। LCM SF इस बार भी जो CBT 1 हुआ NTPC ग्रेजुएशन का, उसमें भी 1 से 2 सवाल थे। अच्छा सवाल भी पूछा गया था इसको, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा सवाल जो है CBT 1 का वो आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 सवाल आएंगे आपके पास, ठीक। आपके पास 2 या 3 सवाल आएंगे। सर्ट्स एंड इंडेसेस इग्नोर कर सकते हैं, हालांकि ऊपर से देख लेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, बन जाएगा, ठीक। अब मेन जो है ये चैप्टर देखो, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, प्रोपोर्शन, ये सब एक में आते हैं। इससे 3 या 4 सवाल आएंगे। और एवरेज का सवाल, अच्छा एवरेज अभी आगे, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, इससे अच्छे सवाल आते हैं, तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक। और प्रोपोर्शन में जैसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया, मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो ये सब आप लोग करके जाइएगा, ठीक। अब एवरेज देखो, मैंने बोला था एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे सवाल आए हैं 2 या 3, तो इसको भी करके जाना। एवरेज, परसेंटेज 1 से 2 सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 सवाल। प्रॉफिट एंड लॉस जो हाई है एल्डिंग टॉपिक्स वेटेज है जिनका, उनको जरूर करके जाना। CISI अच्छे सवाल आते हैं, ठीक, ईजी आते हैं, तुरंत बन जाएगा। आप लोग PYQ बनाओगे तो ये बन जाएगा। एलजेब्रा से 1-2 सवाल, हालांकि अर्थमेटिक का ज़्यादा वेटेज होता है, एडवांस का कम होता है, इसलिए अर्थमेटिक को ज़्यादा ध्यान देना। टाइम एंड वर्क से 1-2 सवाल, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस या बोट स्ट्रीम से 2 या 3 सवाल, मेंसुरेशन से 1 या 2 सवाल रहता है, ठीक। ज्योमेट्री से 1 या 2 सवाल, सर्कल से पूछा जाएगा आपसे, टेंजेंट या किसी से भी। अभी ट्रेंड चला है जो उसमें ज्योमेट्री में ट्रांसवर्सल से भी पूछते हैं सवाल, तो ट्रांसवर्सल का फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल, ये सब देख लेना क्या होता है, कौन इक्वल होता है। ट्रीगोस, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 या 2 सवाल रहेगा। स्टैटिस्टिक्स से अच्छा सवाल पूछा जा रहा है, 2 सवाल, इसमें मीडियन मोड, इसका फार्मूला अच्छे से ध्यान करके या शॉर्ट ट्री करके भी
देख के जाना। मैंने PYQ में सीरीज जो चल रहा है मेरा CBT 1 के लिए वो करके जाओगे, देखोगे उसमें मैंने सॉल्व कराया है, वो आपसे हो जाएगा। तो सेम आप उसी तरह एग्ज़ाम में इस साल पैटर्न 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी तरह वो उसमें भी आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। PYQ ही करके जाना है, ठीक है। तो ये तो रहा वेटेज का। तो आगे चलते हैं। देखो अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको ही पता है कि 20 दिन है, 20 दिन में सब कुछ कवर होगा नहीं, ठीक है। तो हमें स्मार्ट सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें हाई स्कोर करना होगा, ठीक है। तो फोकस क्या रहेगा हमारा कि स्कोरिंग टॉपिक जो सबसे ज़्यादा स्कोर करके हमें देगा उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो जैसा कि देखो अब मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिख के रखा है कि आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं सबसे पहले। 20 दिन है पूरा, तो अब मैथ्स ख़त्म नहीं कर पाओगे कि मैथ्स में सर पूरा बेसिक से पढ़ना है, 3-4 घंटे का वीडियो देखोगे, फिर ऐसे नहीं करना है, ठीक। ऐसे नहीं होता है, ठीक। तो पहले देखो क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करके जाना, इजी है, कर लोगे। 2-3 सवाल आते हैं। एवरेज का अच्छे क्वेश्चन बना के जाना, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस करके जाना, इसको नहीं छोड़ सकते हो। डिस्काउंट से भी सवाल आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी सवाल आता है। इसी में एवरेज लिखा हुआ है, तो एवरेज कर लेना, ठीक। रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स के अच्छे सवाल आते हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर करना। ज्योमेट्री देख लेना, मेंसुरेशन, सर्कल और ट्रांसवर्सल लाइन से, ठीक है। और नंबर सिस्टम, LCM SCF के अच्छे सवाल आते हैं, LCM SCF के गुड क्वेश्चन, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और SICI ईजी आता है, ठीक। तो ये आपके ऐसे टॉपिक है जो आपको 25+ मार्क्स करके देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पहले करने हैं, ठीक। आपको कहाँ से करना है एक चीज़ देख लो, ये जो अभी मैंने प्लेलिस्ट चला के रखा है, सीरीज चल रहा है ये RRB NTPC CBT 1 जो ग्रेजुएट में हुआ है 2026 में एग्जाम है हुआ था मार्च के महीने में, उसका मैं सीरीज करा के रखा हूँ। 16, 17, 18 हर शिफ्ट का करा रखा हूँ, 6-7 वीडियो डाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको आप 1.5x के स्पीड पे आप देख सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इजी लगे उसको आप स्किप करिए, ठीक। जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगा है उसको आप सॉल्व कीजिए, हो सकता है वैसा सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक का क्वेश्चन आपके NTPC अंडरग्रेजुएट में आ सकता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सारा टॉपिक करना है तो मैं एक चैनल बताऊंगा, अगर आपको वीडियो देखना है कम टाइम में, तो मैथ्स मेनिया का एक करके आते हैं, अभिषेक नाम है उनका, अभिषेक, ठीक। तो मैथ्स मेनिया पे जाके इनका आप सिंगल 1 शॉट देख सकते हैं। सिंगल जैसे एवरेज आपको पढ़ना है तो एवरेज का एक वीडियो देख के, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इनका मैथ्स मेनिया चैनल का, इनका आप एक वीडियो देखोगे और एवरेज करके कंप्लीट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए हुए, प्रॉफिट लॉस करना है तो वो सर्च करोगे और मैथ्स मेनिया लिखोगे तो वो आ जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन लिखोगे वो आ जाएगा, टाइम एंड वर्क लिखोगे वो आ जाएगा। तो ऐसे करके आप स्टैटिस्टिक्स भी उन्होंने अच्छे से करा रखा है, उससे भी कर लेना। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, LCM SCF SICI सब कर लेना अच्छे से, ठीक। जो आपको लगे कि इसमें वीक है ये, ठीक। जो लगे ईजी है वो आपको बस PYQ प्रैक्टिस करना। और मैंने जो प्लेलिस्ट बताया है CBT 1 इसको पूरा सॉल्व कर लेना। 1.5x या 2x जितना भी आपका वो है उतने स्पीड पे आप देख सकते हो। लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक। अब करना क्या है, देखो टाइम रहता है 90 मिनट टाइम, तो ठीक रहता है। CGL वालों जो रहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन अगर जिसके पास प्रैक्टिस नहीं रहता तो कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन आपको करना ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हो सर, कैलकुलेशन में आप क्या करोगे, आपको 15 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक। 20 तक टेबल तो कम से कम याद होना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होना चाहिए, वाइस वर्सा, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका सीट दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, टेबल, क्यूब, स्क्वायर भी आपको 20 या 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। बेसिक आप क्या करते हैं, सुबह में उठ के 15 मिनट आप कैलकुलेशन को दे सकते हैं, ठीक। कैलकुलेशन को देंगे कैसे, कुछ भी आप नंबर सोचिए अपने मन में, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद प्लस कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करना ही होगा आपको कैलकुलेशन, तभी आपका बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको 15 मिनट देना है, सुबह उठ जाइए और सबसे पहले कैलकुलेशन, आपका दिमाग भी खुलेगा, फिर बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान सकते हैं, GS या जो भी आपको पढ़ना हो, ठीक। मैथ्स करना हो, ठीक। उसके बाद सेक्शनल मॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शनल मॉक आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर बूस्ट टू कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा सेक्शनल मॉक में। और टाइप्स ऑफ मिक्स क्वेश्चन होगा, उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा तो आपको प्रैक्टिस भी होगी, ठीक। तो ये करना ही करना है। और फुल लेंथ भी देना होगा, क्योंकि देखो एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है,
मेरे ख्याल से सब मिक्स क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन मैथ आ गया तो दूसरा जीएस आ जाएगा, तीसरा भी जीएस आ जाएगा, चौथा रीजनिंग आ जाएगा, ठीक। तो फिर मैथ आएगा, फिर मैथ आएगा ही नहीं आएगा, फिर एक बार दो दो लगातार मैथ आ जाएगा, ऐसे जीएस आएगा, जीएस आएगा, जीएस आएगा, रीजनिंग ऐसे करना है, ठीक। तो ऐसे आपको फुल लेंथ देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। आप फुल लेंथ वीक में 2 या 3 दे दो, ठीक। और उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैंने बता दिया कि एक तो मेरा जो प्ले लिस्ट है उसको फॉलो कर लो, और जो पिछले साल का टेक्स्ट बुक पे से पिछले साल का प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, कैलकुलेशन करना है, सेक्शनल मॉक करना है, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जितना ज़्यादा हो सके आप पीवाईक्यू उठाइए और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करिए, ठीक। ओके। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक। कॉन्फिडेंस रहिए, फोकस रहिए, काम रहिए, आपसे सब होगा। कोई आपको कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में कोई नहीं रखना है। आपको है कि हाँ 20 दिन है मेरे पास, इनफ है, आई विल डू इट, मैं कर लूँगा ये, ठीक है। और आप कर लोगे, यकीन मानिए आप कर लोगे, मैंने भी किया है तो आप भी कर लोगे, डोंट वरी, ठीक। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक। ये है, ठीक। तो ये रहा। अब एक और चीज़, जैसे कैलकुलेशन का मैंने बता दिया कि, एक सेकेंड, कैलकुलेशन का मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एक ये भी कर सकते हो, ये ऐसे एक कैसे एक टेबल ड्रॉ कर लो और यहाँ कुछ नंबर लिख दो, यहाँ 16, 18, 23, 14, 15, ऐसे बढ़ा भी सकते हो, 17। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके यहाँ जो आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जो आएगा, यहाँ जो आएगा, यहाँ जाएगा, इस तीनों को सम करो, यहाँ पे सम करो, यहाँ 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 सम करो, इन तीनों का मैच करो, टोटल सम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का सम मैच होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके प्लस करो, मल्टीप्लाई करके प्लस करो, ठीक। तो इससे पहले मल्टीप्लाई और प्लस दोनों सीख जाओगे और स्पीड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे टेबल भी याद, जैसे 14 का मैंने इसलिए दिया छोटा टेबल, आपको याद है 14 और 16 का, 14 छाके कितना होता है, 14 छाके 84, 8, 14 के 14, 8, 22, ऐसे करके करना है आपको, टाइप सब करना है। और आप 23 इसलिए दे दिया कि 21 से 22 सबका आपको हो जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन वाला था, ठीक। और आपको मॉक जो आप दोगे तो मॉक में आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगे, ठीक, कोई क्वेश्चन हार्ड लगे तो उसको आप मॉक मेन देना होता है। मॉक चलो देते हो, ठीक। मॉक दे के बहुत लोग भूल जाते हैं, मॉक के बाद आपको एनालिसिस करना है कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, ठीक। आप बोलोगे कि सर मेरा तो प्रॉफिट और लॉस का सवाल बनता ही नहीं, तो आप इसका वीडियो जो बताया मैथ्स मैंने का वीडियो देखोगे, वीडियो देख के फिर से आप वीडियो पे देखोगे, फिर अच्छे से वीडियो देखोगे, फिर आप क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, फिर मॉक दोगे बाद में, तो आपको लगेगा कि हाँ अब इसके क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं। सभी टाइप क्वेश्चन कर लेना पीवाईक्यू से वीडियो देखने के बाद, और फिर आप मॉक दोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो आप उसको स्किप करें, अगर किसी से नहीं बन रहा है तो आपसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में एक तरीका है, आपको जो बन रहा है सबसे पहले ईजी उसको बनाइए, ठीक है। फिर मॉडरेट अगर देखो नहीं बन रहा है, हाँ बन जाएगा लेकिन अभी नहीं बन रहा, तो मार्क करो और आगे बढ़ो, मार्क करो और टफ को छोड़ दो। कोई क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है, छोड़ दो उसे, ठीक। अगर नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, और अगर वापस समय बच रहा है तो आप आओ उस क्वेश्चन को फिर से आप बनाओ। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई नहीं, किसी से नहीं बनेगा, ठीक। तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, और 25+ स्कोर आराम से आएंगे एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो। हाँ एक्यूरेसी ये कि नहीं, क्योंकि आपको पेपर 1 बस CBT 1 क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई वो नहीं करना है, तो 80+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। अगर मैथ में 25+ आ गया, 30 आ गया तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक। और फार्मूला, हाँ डेली फार्मूला रिवाइज करो। कोई आपको फार्मूला बुक है जैसे ब्रह्मास्त्र है आदित्य रंजन सर का, ठीक। आप नहीं बोलोगे तो मैं PDF दे दूँगा उनका बुक का, या आपने अपना सेल्फ नोट वो बनाया होगा नोट्स, तो उससे कर सकते हो, ठीक। वीकली में पूरा रिवीजन करो एकदम कॉन्सेप्ट का जो भूल गए हो, ठीक है। और पीवाईक्यू तो तुम्हारे लिए बाइबल है या जो भी मान लो, तो वो उसको पीवाईक्यू करना है। जो मैं सीरीज करा रहा हूँ वो उसको करना ही करना है, और पीवाईक्यू करना ही करना है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिवीजन के बिना मैथ्स में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। ओके, समझ में आया। और आप अगर सीरियसली RRB NTPC क्रैक करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर देना, ठीक है। और कमेंट में लिखना डन, आई विल फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 20 डेज़, ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आप लोग इसको फॉलो करेंगे, ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे। जो टिप्स बताया, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया है कि ये चैप्टर पहले कर लेना,
एक सेकंड, ये चैप्टर कर लेना, उसको कर ही लेना, क्योंकि CBT 1 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो आपको 25+ मार्क्स दिला के रखेंगे, ठीक है, आपको दिला के देंगे। और ये मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कैलकुलेशन डेली करना है और कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टीम SSC NV, ठीक। तो फोकस के साथ रह के अचीव करना है सारे। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना उसको, और कमेंट ज़रूर करना। आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ही पूछना हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप ग्रुप में भी, अगर पब्लिकली नहीं पूछ सकते हो तो ग्रुप में जाके आप पूछ सकते हो मुझसे, वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको यहाँ से स्कैन कर सकते हो, SSC NV नाम है, ठीक। और रेगुलर अपडेट यहाँ मिलते रहेगा आपको। कोई भी PDF या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर देना। SSC NV इसको फॉलो कर लेना। एक और SSC NV करके, SSC NV 11 करके चैनल होगा डिस्कशन वाला, उसको भी फॉलो कर लेना। वहाँ पे वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। ये तो पब्लिक चैनल है, तो इस पर आप बात तो नहीं होगी, इस पर बात कर सकते हो, आप जो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर